हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़ातिमा हॉस्पिटल जो कि गोरखपुर में है। यहाँ पर एक कॉलेज है, इन्हीं का ही कॉलेज है जहाँ पर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम का कोर्स है और भी कई सारे कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर कराए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि एडमिशन का फॉर्म कब आने वाला है। बस आ ही गया है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर 2 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होता है। वो ऑलरेडी आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ सेम चीज़। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ कोर्सेज़ हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो एएनएम है, एंड एलाइड हेल्थ कोर्सेज़ है जो कि है डीएमएलटी। तो एप्लीकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो मैंने ओपन किया हुआ है। देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रवेश आरंभ सत्र 2026-27 फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। लिख रहे हैं ये लोग, आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फातिमा अस्पताल मदर टेरेसा रोड पादरी बाजार गोरखपुर में पूर्वांचल के युवक युवतियों ने थी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के द्वारा विभिन्न कोर्स को चलाया जा रहा है, जैसे कि है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, देख पा रहे हैं जीएनएम का कोर्स है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा इनको मान्यता मिला हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जी के द्वारा इनको मान्यता मिला हुआ है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो, स्पष्ट लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग एवं जीएनएम कोर्स करने हेतु राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके उपरांत ही कॉलेज में प्रवेश ली जा सकती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो ये 3 ऐसे कोर्सेज़ हैं सीरियल नंबर 3, 4 और 5 जहाँ पे लिखा हुआ है एएनएम का कोर्स है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी यानी डीओपीटी जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, लेकिन जो एएनएम का कोर्स होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी का जो कोर्स है ये भी यहाँ पर कराया जाता है। और आपको बता दें ये जो कोर्स है डीएमएलटी का यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चलने वाला है, यह भी यहाँ पर बंद नहीं हो रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी में वो लोग इस कोर्स में एडमिशन होल्ड किए हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे कंफर्म किया है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है यहाँ पर ये कोर्स अभी कंटिन्यू चलेगा, इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इन 3 कोर्स में कौन कौन सा कोर्स एएनएम का है, डीओपीटी है और डीएमएलटी का। एएनएम, डीएमएलटी और डीओपीटी कोर्स में प्रवेश हेतु एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 मई 2026 से 10 जून 2026 यानी सोमवार से शनिवार, रविवार को कॉलेज बंद होता है तो सोमवार से शनिवार 9 बजे, प्रातः 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कॉलेज के ऑफिस से जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रवेश हेतु एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारी वेबसाइट यानी कि फातिमा हॉस्पिटल gkp.com पर 4 मई 2026 से डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म जमा करते समय प्रॉस्पेक्टस लेना अनिवार्य है जो कि 400 रुपये, यानी कि फॉर्म की फ़ीस आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। चाहे आप कॉलेज पे जाके फॉर्म लीजिए, उसको भर के जमा करिए, या फिर ऑनलाइन जो आप लोग फॉर्म डाउनलोड करेंगे कि इसका पीडीएफ निकलवाएंगे और पीडीएफ से प्रिंट निकालने के बाद इसको फिलअप करके जब भरेंगे तो फिर भी 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो बजाय डाउनलोड करके उसको निकालिए फिर भरिए, उससे बेहतर ये है कि कॉलेज पे चले जाइए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, भर दीजिए, वहीं पे जमा कर दीजिए, जो प्रॉस्पेक्टस मिल रहा है उसको घर लेकर के आ जाइए। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन 3 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आप एडमिशन चाहते हैं, तो एडमिशन का जो फॉर्म है वो रिलीज़ होने ही वाला है, 4 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा और 10 जून तक आपको टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, नीचे स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 जून 2026। तो सब कुछ सेट हो गया है, मतलब कि प्री प्लानिंग की कर ली गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा। और
सब कुछ वैसा ही होगा, तो आप लोग डिले मत करिएगा। अगर फॉर्म भरना ही है तो भर लीजिएगा, ठीक। ये जो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉस्पेक्टस, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे जा कर के, या फिर आप हमें टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ ही साथ एक और यहाँ पर इन्होंने नोटिस दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि एडमिशन फॉर्म के तौर पर है। जैसा बताया जा रहा है ना कि एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पे, कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, वो आप देख लीजिए। इनके वेबसाइट पे जाएंगे जब आप लोग, तो न्यूज़ एंड अपडेट वाले ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो पहला आ रहा है एडमिशन फॉर्म के रूप में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन फॉर्म जो है वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, इस पर क्लिक किया मैंने, और जो एडमिशन फॉर्म है फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, वो देखिए हमारे सामने आ चुका है। इसी पेज को आपको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा के भरना है, या फिर कॉलेज में जाएंगे तो यही चीज़ आपको वहाँ पर वो लोग दे देंगे 400 रुपये पेमेंट करने के बाद। तो इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा। और क्या क्या इसके साथ लगेगा डॉक्यूमेंट्स, वो देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी 2026 में लिखा हुआ है, दस्तावेजों की सूची आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक है। क्या क्या है? मार्कशीट की जेरॉक्स कॉपी लगेगा, कक्षा 10 और 12 या फिर स्नातक, अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र। तो जहाँ तक हाईएस्ट आपने एजुकेशन करी है उसकी मार्कशीट आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा एडमिशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसके साथ। सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बिहार से आपने पढ़ा हो, एनआईओएस से पढ़ा हो, किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ हो, 10 एवं 12 के अंक पत्र के साथ सर्टिफिकेट यानी पास सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। मतलब 10 या 12 का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर में बताया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी यदि हो तो यदि कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, या फिर कोई कंप्यूटर का कोर्स आपने किया है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, तो उसकी सर्टिफिकेट अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की जेरॉक्स कॉपी लगेगी। पिछली संस्था के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी की जेरॉक्स कॉपी जहाँ उसने पढ़ाई की हो। ये डॉक्यूमेंट बनवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा सा टाइम आप लोग मांग लीजिएगा कि हाँ 15 से 20 दिन बाद मैं ओरिजिनल वाला जो बनवा के लाऊंगी वो दे दूंगी या दे दूंगा, तो बात यहाँ पर बन जाएगी। कोई भी आपको यहाँ पे प्रेशराइज नहीं करेगा। आचरण प्रमाण पत्र की जेरॉक्स कॉपी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कॉलेज से आप लोग बनवा लीजिएगा, जहाँ से भी आप लोग पढ़ाई करी है, ये भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। पंजीकृत चिकित्सक पीएचसी एवं पीएचसी जिला अस्पताल एवं सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो अपना आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आज ही मैं कहूँगा बनवा लीजिए। किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी आप सभी के पास होगा ही वो, तो ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाइए। जो चीज़ें नहीं हैं ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें देखिए अभी आपके पास नहीं हो सकता है, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, टीसी हो गया, हो सकता है मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जाइए फॉर्म मिल जाएगा। एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें लगेगी, ठीक है। तो उसके पहले 1.5 महीने का टाइम है, आप लोग बनवा लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान दीजिए, सभी दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें। कोई भी आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि दस्तावेजों के ऊपर स्व सत्यापित की जेरॉक्स कॉपी न हो। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एंड उसकी फ़ोटोकॉपी तभी आप जमा करेंगे तो उसको स्वीकार किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सोच समझ के ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और एडमिशन करते समय फीस जमा करिए। बाद में अगर आप बोलते हैं कि नहीं 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 मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, तो फिर आपको पैसे रिफ़ंड नहीं मिलेंगे, फिर पढ़ना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन रह जाएगा। देर से आवेदन देने पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। सभी मूल प्रमाण पत्रों जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को सत्यापन के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के टाइम एवं प्रवेश के समय लाने की आवश्यकता है। हाँ, ये तो हर जगह पे होता है। जब आपका एडमिशन हो रहा है यानी काउंसलिंग हो रही है, तो यहाँ वहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखानी पड़ेंगी। दिखाएंगे, वो लोग मिलाएंगे फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, सही रहेगा देन वेरीफाई हो गया कि वो चीज़ें सही है।
जो साक्षात्कार एवं प्रवेश यानी कि इंटरव्यू एवं एडमिशन के दौरान मूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तथा जिसका नाम एवं माता पिता के नाम में या अन्य कोई त्रुटि हो तो पहले उसे ठीक करा लें, अन्यथा उन्हें प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कुछ अगर आपको करेक्शन कराना है, चाहे मार्कशीट में हो गया, आधार कार्ड में हो, एडमिशन के पहले ही आपको कराना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम में यदि कोई ऐसी गलती वहाँ पर देखी गई तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। छात्र छात्राओं का 5 फ़ोटो यानी कि जो फ़ोटो आप लोग फॉर्म भरते समय लगाएंगे वैसा ही 4-5 कॉपी आपके पास होना चाहिए, एडमिशन के टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर देखिए जो डेट्स इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है वो आपको याद होना चाहिए। A&M कोर्स के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी लोग देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ इशूइंग फॉर्म यानी फॉर्म मिलना आपका प्रारंभ हो जाएगा सोमवार से, जो कि 4 मई 2026 डेट पड़ रहा है। इस दिन से कॉलेज पे जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है 10 जून 2026। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए जो इन्होंने टाइम दिया है, जिस दिन आपको 10 एवं कक्षा 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना होगा उस दिन, जिस दिन आपका रिटन टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसी दिन ये छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। कब होगा? तो 19 जून 2026 को होगा। तो इस दिन टाइम भी लिखा हुआ है, सुबह के 8:30 बजे लेकर के पहुंच जाना है यदि आप A&M कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो कि 27 जून 2026 को कॉलेज के ही वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा या फिर इनके जो कॉलेज के नोटिस बोर्ड हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन जो है वो स्टार्ट होगा 29 जून से लेकर के 6 जुलाई तक एडमिशन आप सभी के चलेंगे। 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आप इन टाइम के बीच में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी सैटरडे 1 अगस्त 2026 से। क्लियर? तो ये हो गया A&M कोर्स के लिए। बाकी का जो 2 कोर्स है DMLT और DOPT का, तो उसका भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट ऑफ इशूइंग फॉर्म जो कि है 4 मई 2026 से फॉर्म मिलना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 10 जून यानी कि वेडनेसडे 2026। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू उसके लिए होगा 24 जून 2026 को। टाइम लिखा हुआ है सुबह 8:30 तक पहुंच जाना है। क्या क्या साथ में लेकर के जाना है? तो कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल वाला ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 27 जून 2026 यानी कि शनिवार को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एडमिशन डेट यहाँ पर लिखा हुआ है वेडनेसडे 8 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई 2026 तक 9 से 4 के बीच में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आप सभी के भी 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ये जो एडमिशन की प्रक्रिया 2026 की वो जस्ट प्रारंभ होने ही वाली है। 4 तारीख से एडमिशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑफलाइन हो रही हैं तो कॉलेज में जाइए, जितने भी डाउट्स हैं आपके, चाहे वो फीस हो, स्कॉलरशिप हो, क्लासेस से रिलेटेड हों, सब कुछ वहाँ पर पूछ लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। और हाँ, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है या फिर यहाँ से पढ़ाई कर चुका है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम और आप मिल कर के जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके जितने भी डाउट्स आएंगे उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी मदद के लिए ज़रूर तैयार होंगे और मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।